Твоя жизнь, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу бегал так упрямо. So coming on to the first slide, that is introduction to statistics. डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, किसी नंबर्स का यूज करते हैं, पाई चार्ट का यूज करके वो हमें बताता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उसी बेस पे हम अपनी क्वालिटी को प्रोडक्ट में predictions from the data and the information which what कितने नहीं हुए या फिर कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया, ये सारी चीजों को हम लोग को कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। Evidence for strategy, reduce risk and uncertainty, analyzing the data and presenting the data. Level of data, there are 4 levels of data. We deals with collecting, organizing, analyzing, interpreting, and presenting the data. My teammates are Suman, Rajalok, and Sudeep Kumar. Here we are to mean median mode के साथ निभाएं, हम अनिश्चितता को साइंस समझाएं। प्रोबेबिलिटी का संभावना है जिंदा, रिग्रेशन बताए संबंध है गहरा, नंबर्स भी छुपे होते हैं राज, स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो करते उन्हें आजाद। और नेक्स्ट स्लाइड है। बहुत बढ़िया, पहली बात मतलब स्टैटिस्टिक्स ने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझा दिया है। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। डिस्क्रिप्टिव ने कहा डाटा मैं सजाऊं, डिस्क्रिप्टिव ने कहा डाटा मैं सजाऊं, टेबल चार्ट ग्राफ से सबको दिखाऊं। डिस्क्रिप्टिव ने कहा डाटा मैं सजाऊं, टेबल चार्ट ग्राफ से सबको दिखाऊं, जो कुछ देखा वही बयां करूं, जो कुछ देखा वही बयां करूं, पास्ट के आंकड़ों को ही मैं वर्णन करूं। इन्फ्लुएंशियल बोला, मैं तो हूं ज्ञानी, सैंपल से जानूं पूरी कहानी, मैं तो हूं ज्ञानी, सैंपल से जानूं पूरी कहानी, फ्यूचर की बात करो अंदाज से, प्रोबेबिलिटी के साथ पूरे राज से। और दोनों ही जरूरी है ज्ञान की बात, दोनों ही जरूरी है ज्ञान की बात। स्टैटिस्टिक्स में ही छुपा है समझ का साथ, एक दिखाए तस्वीर साफ, दूसरा करे भविष्य माप। बहुत बढ़िया। Sounds a little technical, right? So let's explain this in layman's language. Everyone is aware about layman's language. So layman's language is a language without jargons and without difficult words. So in layman's language, statistics is the process of understanding the language of data. And what are the words of that data? Average, mean, mode, median, and many more things. So there are so many features of statistics. We can take future decisions, precise decisions, and we can understand the data like complex data. And there are so many advantages of statistics also. And key features are also the advantages of statistics. Like we can take precise decisions. We can read complex data. We can present it in a graphical manner because sometimes the data is so big. We can not directly read it. So we can use pie charts and histograms also. So there are limitations of statistics also because there are no disadvantages. I can say statistics is so useful. There are only limitations. So we need a skillful person to read that data, and data can be manipulative also. जो जब इन्होंने स्टार्ट भी नहीं की थी, सिर्फ पहले ही पोस्ट में इतने आसान वर्ड्स में सारी चीजें समझा दी, शायद मेरे से बढ़िया। और इन्होंने सारी चीजें पहले ही एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, और इन्होंने एक बात और बोली, देयर आर नो एडवांटेजेस बट देयर आर लिमिटेशंस। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से
आपने बेटा, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा लिया। क्या नाम है? करंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, अच्छा, तो सब डेटा निकाल के उसको एनालाइज करें कि सब क्या ट्रेंड्स आपका क्या ट्रेंड्स काम चलिए बढ़िया, ठीक है। तो टाइप करते हैं प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होते हैं जिसको कि हम खुद कलेक्ट करते हैं जा करके तुम ऑन ग्राउंड रहेगा, और सेकेंडरी डाटा बोलते हैं जैसे हमारे पास वेबसाइट्स वगैरह या कहीं से सोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ से लोग करते हैं। प्राइमरी डाटा का एक एग्जांपल सेंसस भी होता है जो हर 10 साल में होता है पॉपुलेशन के लिए। उसमें क्या होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको भेजा जाता है हर एक इंडिविजुअल घर में, और कितने आपके घर में मेंबर्स हैं, क्या सारी चीजें हैं, कोई रिपोर्ट तैयार होती है। इसलिए हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितना उसमें इंक्रीज हो रहा है और क्या चीजें हो रही है, ठीक है ना। गुड, आई थिंक